नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीडीएस ऑफिशियल। यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब जितने भी आती है, बड़ी तादाद में जब वैकेंसी आती है तो हम आपको बताते हैं। तो आपको यहाँ पे बता दें, ज्वाइनिंग को रिलेटेड ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि कई सारे कमेंट्स आए हैं ज्वाइनिंग को लेकर। 5 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी तक जो है रिप्लाई नहीं आया। तो अभी आपको बताते हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड ये जो हमने वीडियो बनाया है। 2-3 तर्क यहाँ पे रखे हैं। एक तो जो केस है उसके बारे में आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, असम सर्कल से रिलेटेड है। और दूसरा यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, अगर आपका ज्वाइनिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है, 5 से ज़्यादा महीने बीत गए हैं, तो आपको अपने रिक्रूटिंग अथॉरिटी यानी जो सुपरिंटेंडेंट के पास आप गए थे या फिर जिस इंस्पेक्टर के पास गए थे, आपको फिर से जाना होगा। ज़रूरी है ये, क्योंकि दोस्तों अभी एक केस बताते हैं। असम सर्कल में जो है काफ़ी सारे जब कैंडिडेट्स ने वेरिफिकेशन कराया तो 1-2 कैंडिडेट का ऐसा भी हुआ कि उनके साथ वाले जितने भी थे यानी आसपास के जो लोग थे उनको दे दिया गया, लेकिन जो दूर से जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था, दूर से रिक्रूटमेंट हुआ था, दूसरे डिवीज़न के थे, उनको नहीं दी गई यहाँ पे कोई जानकारी और उनको जो है बाकी लोगों को एंगेजमेंट लेटर दे दिया गया और उनका एंगेजमेंट शुरू हो गया। लेकिन बाकियों को जो बाहर के थे, दूर थे, जो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए, उनको नहीं दिया गया। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये ऐसा करने से क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या डिपार्टमेंट का कोई फ़ायदा हो रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, फ़ायदा होता है। जब आप काम नहीं करेंगे तो आपके जगह जो जीडीएस काम कर रहा है वो डबल ड्यूटी करेगा, तो उसको डबल पेमेंट मिलेगा और इस आपका जो वेतन है वो नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अभी कांटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 केसेस यहाँ पे पाए गए हैं जहाँ पे जो दूर के कैंडिडेट्स थे उनको नहीं एंगेजमेंट लेटर दिया गया। अब अगर आप वापस जाएंगे और बोलेंगे तो आपको ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर जो है अगर इस तरह से केस बनता है तो फिर बाद में डिपार्टमेंट की ही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिखाई जाएगी और जो है केस हो जाएगा। इसलिए आपको तो नौकरी मिलेगी ही। तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिए अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। 2-3 कारण और है दोस्तों, जैसे कि अगर किसी इंस्पेक्टर का जो है तबादला हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर किसी सुपरिंटेंडेंट का तबादला हो गया है, तो उसमें समय लग जाता है, उसके लिए समय लगता है। और वेरिफिकेशन में आपको बता दें, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या दूसरे बोर्ड का वेरिफिकेशन कराते हैं, इसमें समय लग जाता है। तो ये तो इसके लिए हम 4-5 महीने कम से कम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर लगे तो आपको एक बार जानकारी लेनी चाहिए जाके। ये हम जागरूकता फैलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।